वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिजाज बनाओ दुरूद शरीफ ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब महब्बत, अज़ीम मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, जी वक़ार उलमाए हक़ अहलुस्सुन्ना व जमात, अलाका भरदे उस शाकाने मुस्तफ़ा, बिलखुसूस बरादर मुकर्रम, खूबसूरत शख्सियत और मेरे तो अच्छी यकीनन गुफ्तगू और ख़िताब करने वाले ख़तीब पाकिस्तान हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद अम्मार शाकिर साहिब, आपकी खूबसूरत दावत है मैं और आप हाजिर हाँ। जितने अहबाब दूर नज़दीक तो तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला सब नू बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। अर्दा खूबसूरत प्रोग्राम सालाना उर्श पाक दी तकरीब आप दे वालिद गिरामी हज़रत क़िबला उस्ताज़ुल उलमा मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ शाकिर कादरी रिजवी साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे सालाना उर्श पाक दी तकरीब मैं और तुसी हाज़िर हाँ। चंद मिनट में भी आप दे नाल गुफ्तगू फरमाएगा अर्ज करांगा। मेरे तो कबल भी आपने एक पुरमक्स जामे खिताब समात फरमाया। अब आप मैं आपके सामने कुरान पाक दा एक खूबसूरत मकाम तिलावत करने दा शरफ हासिल कीता, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अहले इमाम दी संगत और सोहबत नू बयान फरमाया। और सोहबत दा बड़ा गहरा असर है इंसान दी जिंदगी दे नाल। साडे सूफिया फरमांदे ने कि सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते ताले तुरा ताले कुनत। अच्छियां दी सोहबत इंसान नू अच्छा बना देंदी और बुरियां दी सोहबत इंसान नू बुरा बना देंदी। और सोहबत कुरान और हदीस अंदर इस मज़मून नू बड़ी वजाहत नाल बयान कर दिता। फरमाया कि तुहाडी मोहब्बत मास अल्लाह दी रज़ा वास्ते होनी चाहिए, तुहाडी दोस्ती फक्त अल्लाह रसूल दी रज़ा वास्ते होनी चाहिए, और दोस्ती और ताल्लुक सिर्फ अहलुल्लाह नाल होना चाहिए, अहले हक नाल कायम होना चाहिए। हजरत जनाब मालिक बिन दिनार फरमाया सी, या मुगीरा उनसुर कुल्ला अखिन लका व साहिबिन लका व सिद्दीकिन लका व अखिन लका। फरमाया ए मेरे शहजादे, अपने दोस्तों ते नजर रख, अपने भाइयों ते नजर रख, अपने करीब जेड़े तेरे करीब तो दोस्त अहबाब ने उन्हां ते नजर रख। किस बात की नजर? फरमाया जिन्हां नाल तेरी दोस्ती है, क्या उन्हां दी दोस्ती दी वजह तो कोई दीनी नफा है? जिन्हों तू अपना दोस्त बनाया, जिन्हों अपना भाई बनाया, जिदे नाल शबो रोज तेरे वक्त बसर हो रहे ने, क्या उन्हां दी कोई सोहबत तेनों कोई दीनी नफा दे रही है? अगली बात बड़ी लतीफ है, लेकिन अदम तवज्जो कुछ मेरी भी सेहत दी है तो कुछ तुहाडी अदम तवज्जो डिस्टर्ब न करे। फरमाया क्या उनकी सोहबत की वजह से कोई दीनी नफा है? ते अगली बड़ी लतीफ गल की थी। फरमाया अगर ते सोहबत की वजह तो दीनी नफा है ते फिर वो तेरे सज्जन ने, ते जे उन्हां दी सोहबत की वजह तो कोई दीनी नफा नहीं ते फरमाया सोहबत नहीं बल्कि वो तो तेरे दुश्मन ने। क्यों? सज्जन हुंदा ही होए जिहदी सोहबत विच बैठो खुदा भी लब जाए, मुस्तफा भी लब जाए। फ्रंट सीटा वाले बंदे भाई तेज मेहरबानी करना, बंदा हिल ना सके बोल ना सके तो मुस्कुरा के कम चला सकता, ठीक है ना जनाब। लिहाजा अहलुल्लाह दी सोहबत तो संगत हकीकत सोहबत ही इन्हां दी है। और दोस्तों के दरमियान तुहाडे मेरे दरमियान एक ताल्लुक ते मोहब्बत वाला रिश्ता सबब दीन होना चाहिए। और इस दौर अंदर सब तो बड़ा फितना है कि कौम बदअकीदगी की तरफ जा रहे हैं, बदअमाली की तरफ जा रहे हैं, बेहयाई की तरफ जा रहे हैं। अगर असबाब मालूम किए जान
तो एक सबब यह भी मालूम होएगा कि साडे जवान की सोहबत पाकीज़ा नहीं। एक सबब यह भी मालूम होएगा साडा ताल्लुक पाकीज़ा नहीं। असी गर्ज़ो गायब की वजह तो दोस्ती करते हैं, हत्ता कि दोस्ती फक्त अल्लाह ते उसके रसूल की रजा वास्ते होनी चाहिए और दीनी फहम वास्ते होनी चाहिए। बल्कि एक कदम और अगे चलिए, एक अल्लाह के कामिल वली सन, वो जदों भी बैतुल्ला शरीफ जाते सन एक ही दुआ करते सन, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक रखी, मेरे सजना को ठीक रखी। मसला ही नहीं जनाब, कोई मसला ही नहीं। फिर कर, या अल्लाह मेरे सजना को ठीक रखी, या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक रखी। मैं भी कर दुआ कर रहा तो तुम भी यही दुआ कर दो। ये बैतुल्ला शरीफ जाके आते सन, या अल्लाह मेरे दोस्तों की खैर होवे, मेरे दोस्तों को हमेशा इमाम ते इस्तिकामत अता फरमा, उन्होंने अकीदत सोना होवे, अमल लाजवाब हो जान। ते आप ते मुरीदीन और दिगर फैमिली दे अहबाब ते पूछया भी इतनी बड़े तुसी वली अल्लाह हो, पर बैतुल्ला से आके कदे रब को कुछ नहीं मंगया, एक ही मंगदे हो कि या अल्लाह मेरे दोस्तों को ठीक रखी। ते उन्होंने जवाब वजन होए तो बोलना, फरमाया एक ही दुआ ता मंगदा वा, क्यों? फरमाया मेरा ज्यादा वक्त अपने दोस्तों नाल बसर हुंदा है, ये ठीक रहणगे मैं भी ठीक रहांगा। जनाब नूं कुछ समझा रही है ना। असी भी अपने दोस्त बनाने का बड़ा शौक रखते हैं भी फलाना शख्स साडा बड़ा दोस्त बन गया, पर हदीस बुखारी शरीफ अंदर भी और हदीस दियां कई किताबां अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुहाडे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता फक्त अल्लाह रसूल वास्ते होना चाहिए। बुग़्ज़ अल्लाह रसूल वास्ते, तेरी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल वास्ते। और सब तो बड़ा यदा कमाल की होएगा, फरमाया जिदा ताल्लुक अल्लाह रसूल वास्ते होएगा ना, फिर इंसान बदअकीदगी तो भी बचेगा, बदअमाली तो भी बचेगा और बेहयाई तो भी बचेगा। अगर आप इजाजत दो फिर 5 तन पाक का सदका फिर तुहानू 5 हदीसां सुनाने। बड़ी मेहरबानी जनाब हैं। सब तो पहला फरमान फरमाया, ईसा राअयतुमुल अब्दा युता ज़ुहदन फिद दुनिया फक्तरिबहु। फरमाया जदों तुसी किसी ऐसे बंदे नू वेखो जेड़ा अल्लाह तो बेनियाज हो जाए, यानी अल्लाह वाला होवे है। इत्थे अल्लाह वाला केड़ा लकी रानी वाला नहीं। अल्लाह वाला कौन है? जिदी जलवत और खलवत पाकीज़ा होए। अल्लाह वाला कौन है? जेड़ा हर वक्त याद खुदा और याद मुस्तफा नजर आए। अल्लाह वाला कौन है? जेड़ा दुनिया च रवे पर बेनियाज रवे। फिर फरमाया इज़ा राअयतुमुल अब्दा युता ज़ुहदन फिद दुनिया फक्तरिबहु। फरमाया जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, फिर फरमाया ओदे नेड़े हो जाओ। या अल्लाह ओदे नेड़े होवांगे ते लभेगा की? अगला जुमला हदीस दा तब के बोलना। फरमाया जदों तुसीं एवें दे बंदे नूं वेखो जेड़ा अल्लाह वाला होए, अल्लाह वाला, अल्लाह वाला। जनाब दोबारा एक करी, फरमाया जदों तुसीं एवें दे बंदे नूं वेखो जेड़ा अल्लाह वाला होए, फरमाया दी सोहबत इख्तियार करो। सब तो बड़ा कमाल ओदी सोहबत की वजह तो यह मिलेगा, तन भी पाक हो जाएगा, मन भी पाक हो जाया करेगा। बहुत तुहाडी खामोशी का शुक्रिया। अगर इजाजत दो तो जनाब फिर मैं तुहानू दूसरी हदीस पाक सुनान लग्या। उची ओ जनाब हैं अद्धा पौना घंटा साडे हिसाब नाल ते फिर तुहाडे हिसाब नाल हैं। ये दूसरा फरमान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ूलु ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन। फरमाया जब भी सोहबत इख्तियार करो मोमिन दी करो। ओ बह जा सोनिया, ओ तू भी बह जा लाला, ओ छड़ 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 यार छड़, ये किहड़े काम नूं पिया तकरीर को भवानी जरूरी आ, तू कुछ तकरीर सुनो चस नाल। फरमाया यक़ूलु ला तुसाहिब इल्ला मोमिनन। ये अखबार दा टोटा ते नहीं है, नावल भी नहीं है, ये नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है। फरमाया जदों भी सोहबत इख्तियार करो मोमिन दी करो। चलो इस पासे वाले बंदे भी जनाब सबाब दा काम आ। फरमाया जदों भी सोहबत इख्तियार करो मोमिन दी करो। दोस्त बनाओ मोमिन नु बनाओ, सज्जन बनाओ मोमिन नु बनाओ, भिरा बनाओ मोमिन नु बनाओ। फरमाया क्यों? फरमाया जदों तेरा सोहबत मोमिन नाल होएगी, तेरी दोस्ती मोमिन नाल होएगी, तेरा ताल्लुक मोमिन नाल होएगा, तेरी यारी मोमिन नाल होएगी, सब तो बड़ा कमाल और शर्फ मिलेगा। फरमाया जदों दी सोहबत दी वजह तो तू भी इमाम दी लज्जत हासिल करेगा। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान हदीस रसूल तो साबित हो गया, दोस्तों नु बना जेड़ा मोमिन होवे। और मोमिन कौन है? जेड़ा मेरे नबी दा नौकर भी होएगा, औलादे नबी दा नौकर भी होएगा, असहाबे नबी दा नौकर भी होएगा, अज़वाजे नबी दा नौकर भी होएगा। मोमिन होएगा केड़ा? जिदे तन विच भी सुन्नियत होए, जिदे मन विच भी सुन्नियत होए। अजी एक कदम और अगे चलते हैं जनाब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक है। आज जनाब मैं फिर तुहानू तीजी हदीस पाक सुनान लग्या।
सुभान अल्लाह, बड़ा ध्यान नाल है। ये भाजी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी हर बंदे दे कोल चाह नहीं पीनी ते छापर चावलों का लिया के भी चौक च नहीं दसना भी चावल बड़े मिठे पके सन। नहीं, तेरा ताल्लुक इतना डाढ़ा होना चाहिए है और तेरी दोस्ती हर खर्च और लालच तो बगैर फक्त अल्लाह की रजा वास्ते। बल्कि इस हद तक रसूलुल्लाह ने फरमाया हर मौलवी की सोबत भी इख्तियार नहीं करनी। आजकल जेल में गलटरिया भी निकले है, फरमाया हर मौलवी की सोबत भी इख्तियार नहीं करनी। मोबाइल पकड़ के मैं हर बंदे दी गल्लां दा चस्का नहीं लेना। या रसूलुल्लाह किदा लेना है? फरमाया इल्लल्लज़ी यदऊकुम मिनल खम्स इलल खम्स। फरमाया ओदी सोबत इख्तियार कर, ओदा खिताब सुन, ओदे नेड़े बह जा। किदे? फरमाया जो 5 चीजें दिल से निकाल के 5 चीजें दिल में दाखिल करे। है कोई जेड़ा हुजूर दी हदीस ते बोले या रसूलुल्लाह केड़ी? फरमाया सब तो पहली शय व मिन अश-शक्क इलल यकीन। फरमाया उस मौलवी कोल बहना है जेड़ा शक कट के यकीन दाखिल कर देवे। बहुत मेहरबानी जनाब। अगला फरमान हदीस रसूल दा फमिन अर्रग़बति इला सुहद फमिन अर्रिया इलल इखलास। फरमाया जेड़ा शक कट के यकीन दाखिल करे, जेड़ा रिया कट के इखलास दाखिल करे, जेड़ा दुनिया कट के दीन दाखिल करे, जे सारे बोलो तो मैं खुशी होवागा। फरमाया उस मौलवी दी तकरीर सुननी, उसकी सोबत में बैठना है जिसकी सोबत की वजह से नफरत निकल जाए, दिल में पाकों का अदब आ जाए। बहुत शुक्रिया जनाब। ये 4 यारां दा सदका फिर तुहानू हुण मैं चौथी हदीस सुनान लग्या जनाब। सुभान अल्लाह। फिर आस्ता आस्ता उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। के होया? अच्छा हदीस पीखियो किताबां दे अंदर जाने कायनात मठे 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 लज्जत नाल सुनो हजूर दी हदीस। तारदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया तुहाडी मोहब्बत फक्त अल्लाह दी रजा वास्ते, मकसूद सिर्फ अल्लाह दी रजा। ते फरमाया तेरा प्यार भी अल्लाह वास्ते होवे ते जे किते 19-20 हो जाए ते फिर भी अल्लाह वास्ते। समझ आ गई? ना बाकी सारियां गल्लां साइड ते आ। सानू भाई चंगा हो ही लगदा जेड़ा अल्लाह रसूल वाला। ते फरमाया तेरी मोहब्बत अल्लाह रसूल वास्ते। बल्कि हदीस दा जुमला है, फरमाया अय्नल मुतहाब्बूना बिजलाली अल यौमा उदिल्लुहुम फी दिल्ली यौमा ला दिल्लन इल्ला दिल्ली। फरमाया जिन्हें दुनिया च रह के अल्लाह वालियां नाल मोहब्बत सिर्फ अल्लाह दी वजह तो की थी, सिर्फ ओदा प्यार अल्लाह की रजा के लिए हुआ। सारे बोलोगे तो मैंने खुशी होएगी। फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के अल्लाह दे वलियां नाल मोहब्बत सिर्फ अल्लाह दी वजह तो करेगा, उलमा नाल अपना ताल्लुक अल्लाह वास्ते, अपनी मोहब्बत अल्लाह वास्ते, अपना प्यार अल्लाह वास्ते, अपनी रिश्तेदारी अल्लाह वास्ते, अपनी दोस्ती अल्लाह वास्ते, फिर फरमाया क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा पर ऐसे शख्स को अल्लाह अपने अर्श दा साया नसीब फरमा देवे। बहुत शुक्रिया। समझ आ रही है? सिर लाओ सिर। हाँ भाई जान कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। मैंने पता तुझे किस टाइम बुलाना तुहानू, अजे तो तुहानू मजा ले रहे हैं। इजाजत दो तो फिर 5 तन पाक दा सदका तुहानू 5वीं हदीस सुना देने आ जनाब। या अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले ओदे रिज़्क च बरकत, सेहत च बरकत, माल च बरकत। ये कड़ी गल होई भाई। फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। लो जी एक क्राइटेरिया नबी अलैहिस्सलाम ने कितना डाढ़ा बयान किया। फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। अखबार का टोटा नहीं है, हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमांदा सोनिया फरमाया कि वजबत ऐसे बंदे ते मैं रब दी मोहब्बत वाजिब हो जाती है जेड़ा मेरी वजह तो मेरे बंदे दी ज़ियारत करे। मेरी वजह मेरी वजह मेरी वजह मेरी वजह मेरी वजह ना ओए असी मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की वजह तो करते हैं। असी दोस्त बनाने अल्लाह की वजह तो बनाने जे आसान खतीबाना लहजे में बात करूं, असी दाता साहब जाने तो अल्लाह वास्ते, ख्वाजा साहब जाने तो अल्लाह वास्ते, पीर पठान जाने तो अल्लाह वास्ते, फरीद पाक को जाने तो अल्लाह वास्ते, हाजी साहब को जाने तो अल्लाह वास्ते। क्यों? फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया। फरमाया जेड़ा अल्लाह वास्ते अल्लाह दे वली दी ज़ियारत करे, अल्लाह वास्ते अल्लाह दे बंदे दी खिदमत करे, अल्लाह वास्ते अल्लाह दे वली दी मजलिस विच बैठे, अल्लाह वास्ते अल्लाह दे वली दे कोल आ जाए, अल्लाह वास्ते अल्लाह दे बंदियां दी सोबत संगत प्यार मजलिस खर्च करे। भाई मैं अच्छा बोलना है तो दब के बोलना है। फरमाया वजबत मोहब्बती जेड़ा प्यार नाल साडे सजना कोल आ जाएगा वो भी साडा सज्जन बन जाएगा। भाजी
ना भाजी अजे सारे सुन्नी नहीं बोले। मेरी तकरीर वो सुन सकता है जो नानक्यों दत क्यों सुन्नी होवे। अड़ा हौला हौला बंदा ना उन्होंने तो चाहिए भी छेती छेती लंगर शंगर लभे ते घर नूं जाए। क्यों नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा मेरी वजह तो अगर जागदे पे हो ते मैं लज़्ज़त बड़ी लैन लग्या। फरमाया जेड़ा मेरी वजह तो मेरे बंदे नाल प्यार करे 14 सदियां बाद जेड़ा रब दी वजह तो दाता अली नाल प्यार करे ओ रब दा सज्जन है। दस है जेड़ा अल्लाह दी रजा वास्ते अबू बकर सिद्दीक नाल प्यार करे ओ रब दा सज्जन ना होएगा। अजे भी 2-4 बंदे ढिले आ ते तुहानू एक मसला और दसते हैं। अज कोई बंदा किसी दी सोहबत इख्तियार करे ते सोहबत असर रखती है। सोहबत असर मैं अफजा खता कर रहा मेरा क्योंकि सफर भी इन्हें कीते हुए वैसे थक वै ना। मैं किसी जगह ते पढ़िया सी कि जेड़ा बंदा बकरियां पालदा ना बकरियां जानवर फरमाया उदा वक्त बकरियां पालदा वो नरम अल्लाह ताला उहदे दिल नूं नरम कर देंदा और जेड़ा शेर पालदा वो बहादुर हो जाता है। तो मैं क्या इन्ना तेन मसला समझ आना चाहिए आंदा की ते मैं कही ते तेन दसण आया जे जानवरां दी सोहबत असर रखती है ते फिर रब दे सजना दी सोहबत भी असर रखती है। अजे भी कोई ना बोलिया तो मैंने दुख होएगा। मैं सज्जे खब्बे वेखना अजे शुरू नहीं किया लेकिन इस्तिखारा जरूर मैं कर रहा अभी दाएं बाएं के हो रहा। फिर पे कह रहे हैं ओ भाईजान अगर सोहबत असर रखती है कहता जी बिल्कुल रखती है। मैंने कहा फिर मलज़्ज़त ले इस बात की 14 सदियां बाद अगर किसी पाकीज़ा की सोहबत मिल जाए तो मैं पाक। आज किसी अल्लाह दे कामिल वली दी सोहबत मिल जाए तो असी पाक। 14 सदियां बाद किसी सोहबत की किसी अल्लाह के कामिल वली की सोहबत की वजह से अगर बातिन पाक हो सकता है। सारे मेरे नाल बोले अजे मैंने खुशी होगी। अगर वली की सोहबत का कमाल है तो नबी की सोहबत का फिर कितना कमाल होगा। ते भाजी हुण सच्ची दसो साडे पिंड एक डाकू रहिंदा सी ते ओहदा नां कदे कदे ओ जनाब सानू भी मिल पैंदा सी ते जां पुलिसां फिर ओहदे पिछे चढ़ियां ते फिर ओहदे सारे मां प्यो भी लिख के दिता भी साडा कुछ नहीं लगदा ते फिर वो लुकदा लकाउंदा सियाल शरीफ चले गया ते लंगर लुंगर उत्थों खांदा रहा ते फिर अल्लाह ने उन्होंने हिदायत दी ते फिर मैं मक्का शरीफ जां तवाफे काबा करदे सां ते उस डाकू नूं मैं रोंदियां वेखिया ते मैं फिर ओहदे नेड़े जाके आख्या रोना क्यों है तू वही है आंदा वही हाँ। हौली हौली गल करदे हौली आंदा मैं हो ही हाँ। मैं कहा 5000 तो मेरे तो भी लिया सी कहंदा लिया सी हाँ 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 फिर उन्हें मैंने दे भी दिता सी है आंदा जी वही हाँ। तो मैं क्या ओए वो तेरा काम तो चोरियां सन तू तो कट्टे बच्चे खोलदा से ते हुण तू इत्थे क्यों रोना पिया। मट्ठा जी मैं बोलना ते तुसीं भी आदे हिसाब नाल ही बोलना। उन्हें कहा मौलवी अगे गल होर सी हुण मैं साइयां वाला। उन्हें कहा अगलियां गल्लां सन होर हुण मैं सियाल शरीफ चले गया तो पीरां दा लंगर खादा तो मैं पाक हो गया। अभी भी किसी को समझ ना आए तो वह अपने टेस्ट करवाए उसे अभी भी मेरे अकीदे पे शक होगा। सोड़ा जेड़ा जनाब किसी पीर दी सोहबत विच बैठा होवे ओ एडा पाक है मशवरा करके दसी जेड़े बंदे रब दे हबीब दी सोहबत विच बैठे होणगे उनकी अगर आज के वली की सोहबत की वजह से कोई गुनाहगार पाक हो सकता है तो फिर नबी की सोहबत का कमाल ये था। आया अबू बकर है पर बन सिद्दीक अकबर गया। आया उमर है बन फारूक आजम गया। आया उस्मान है बन जुन्नूरैन गया। आया अली है बन हैदर कर्रार गया। एक कदम और आगे चलिए। सोहबत असर नहीं और नहीं बोलिया मेरे साथ आए सोहबत असर रखती है। एवं ही नहीं हर बंदे को गल्लां बड़ियां करदा ते मैं कहा जिहड़ियां असीं करदे हां ओह किन्ने सुणनियां। फितनियां दा जमाना है एवं चाह दी प्याली ते कई बंदियां ने सुना गल सुन ना ना असीं किसी दी नहीं सुननी। साडियां अखां बंद ने असीं सुननी है ते ओहदी सुननी है जिसकी आंख और जबान कभी पाकों के मुतल्लक मैली नहीं हुई। हजूर अलैहिस्सलाम दी किसी निस्बत के मुतल्लक उहदा ख्याल गैर नहीं और अंदाजा कर सकते हो जेड़े बंदे हजूर दी सोहबत विच बैठे फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने जेड़ा इनाम अता फरमाया ना फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बि इहसानिहिम रदियल्लाहु 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 रदियल्लाहु
मैं जनाब सजियो कभी फिर वेना नबी की सोबत का कमाल ये है, फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिहिम रदियल्लाह 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 रदियल्लाह। इससे बड़ी डिग्री क्या है कि जिन्हें रब कहे मैं तुहाडे ते राजी हां, इससे बड़ा शरफ क्या है। तो मेरी जान दे टोटे हुए गल तुस ज़हन च हमेशा रखनी है भी असां आले सुन्नत व जमात हां और साडी मोहब्बत दा म्यार जमाने तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उदा सब तो बड़ा सबब ही है कि असी अपना ताल्लुक तबीयत के मुताबिक नहीं रखते, मुस्तफा दी शरीयत के मुताबिक रखते हैं और असी सारे शरीयत दे पाबंद हां। ते भाजी ये ते वली दी सोबत असर असर रखती है। जे तुसी इजाजत दियो तो एक हदीस शरीफ मैनू अजे होर भी आउंदी आ। हाँ रसूलुल्लाह ताजदारे कायनात आका नेमत नबी रहमत जाने कायनात जाने कायनात जाने कायनात जाने कायनात आका नेमत नबी रहमत सब पढ़िया करो हजूर दा नाम सुन के सल्लल्लाहु। सरकार ने फरमाया जमीन पे ऐसी जगह जहां अहले दिल अहले जिक्र नु मैं इंज कह रहा अहले इल्म और अहले दिल फरमाया अल्लाह दा जिक्र कर देने हुंदा की है तनज़्ज़लुर रहमा उत्ते रहमतां भी वसदियां ने ते मलाइका भी आ वेंदे ओ फिर महफिल अल्लाह दे सजणा दी खत्म हो जाती है ते फिर वो वापस वेंदे। हदीस तुसां कई मरतबा सुनी पर थोड़ी लताफत और लुत्फ और लज़्ज़त महसूस करनी। वो फरिश्ते पहले आसमान तो गुजरते ने तो उन्होंने वजूद की खुशबू नाल पहला आसमान मुअत्तर हो जाता, फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर मेरा मालिक पूछता कित्थे गए सो, या अल्लाह पाकिस्तान गए सो। कित्थे गए सो, एक फकीर दे आस्थाने ते गए सो। कित्थे गए सो, एक महफिल च गए सो। अल्लाह तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे सन। कई मरतबा तुसी गल सुनी, असी तो नतीजे ते गल करनी है। अल्लाह फरमाएगा फशादू गवाह हो जाओ किस बात दे, फरमाया जेड़े भी साडे सज्जन दे डेरे ते आ गए, जेड़े रल के बह गए साडे वास्ते, फरमाया उन्हां सारियां ते जन्नत हलाल है और दोज़ख। सुन ली गल तो यही है कि भी तुसीं मौलियां तो कई बारी सुनी वे पर अगली बात तो सुनने वाली है ना। ओ या अल्लाह सारे बंदे घरों इस नीयत नाल तो नहीं आए वे सन। फरमाया वो जिवें भी चुप करके बैठे सन या बोले सन या नहीं बोले सन, बैठे तो साडे सजना दी महफिल च सन ना। अंदाजा तुसीं खुद कर सकते हो कि जेड़ा आज किसी नेक महफिल च बह जाए अल्लाह ताला उदों फरमा रहा कि जन्नती है ते जेड़ा सुत्ता ही मुस्तफा दे नाल है। वैसे तो नारा जितना ढिला लाया लगता अभी असा को वक्त कम और जरा कम जरा इंजी तुहाडे नाल चलाइए तो पता कोई नहीं है किदा ना लिया यार गार मुस्तफ़ा मिजाज शनासाए नबूवत तस्तक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अमीरुल मुमिनीन खलीफा बिला फस्ल इमाम सहाबा वाले बैत रासदार मुस्तफ़ा। ओ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पहला प्यार ओ मोड़ तक आवाज जाए। ओए अपने बच्चों को सहाबा ते आले बैत दा दीवाना बड़ा होए, ये केड़ी गल होई। आज जेड़ी कौम रजब भट्ट दा ना सुन के इकट्ठी हो जाए उनसे क्या बात करें। अपनी नस्लों को दीन की तरफ लेके आओ। सिद्दीक बादशाह का नाम लग्या तो कोई गल सुनाना। सिद्दीक अकबर जिन्हां दा ईमान पूरी उम्मत वास्ते आइडियल होए। सिद्दीक अकबर जिन्हां दी सहाबियत दा मुनकर काफिर होए। सिद्दीक अकबर जिहदी सहाबियत नूं नसीहत विच बयान किया गया। सिद्दीक अकबर एक बंदा सानू हुणे रोज महफिलां ते जाईदा ते पैसे बंदे देंदे ने, कम सवाब दा सानू देना भी। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500 ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ 500 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ 1000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ दीन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਇਹ दीन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਅਮਾਰ ਸਾਹਿਬ दीन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ दीन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ दीन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ दीन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ दीन ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ। ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੀਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ सिद्दीक है। सोहबत असर रखती है ते जेड़ा सुता भी नाल पिया है। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैनी, भी समझ जाए तुसी भी समझ जाओ। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैनी। ना अगर अज दे मौलवी पीर दी सोहबत असर रख दी है ते यारे गारे मुस्तफा मेरे नबी दा पहला प्यार जड़ा अज भी मेरे नबी दे नाल कौन है। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैनी इज़हुमा फिल गार। उची बोले उदे नसीब विच खैर होवे। इस अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानी अस्नैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। एक किदी गल है जेड़ा गार विच भी नाले जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, जेड़ा गार विच भी नाले, जेड़ा गार। सारे बोलो मेरे नाम जरा टिलना के खबरदार अज तक हुक्म जरा आदमी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी किसी निस्बत से मतलब कर्जा सराई करे। क्यों? सहाबियत का मकाम भी सोहबत मुस्तफा की वजह से मिला है, आले बैत का शरफ भी मेरे नबी की वजह से है। क्या फिर जेड़ा गार विच भी नाले ते मजा। आखिरी 10 मिनट जेड़ा गार विच भी नाले, जेड़ा गार सानी अस्नैनी सानी अस्नैनी इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले, ते मज़ार विच भी नाले। सिद्दीक शाला तेरे, सिद्दीक शाला तेरे, सिद्दीक शाला तेरे रुतबे दी खैर होवे। सिद्दीक मैं फिर कुरान मुकद्दस एक और मकाम है, अल्लाह ने असमत सोहबत को बयान करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिकीन। मौजूद है एक आयत है पर अल्लाह ने 2 हुक्म इकट्ठे बयान कीते। सब तो पहला हुक्म है फरमाया अल्लाह को डरो यानी तकवा इख्तियार करो। दूजा हुक्म फरमाया वकूनू मस्सादिकीन, सच्चियां दी सोहबत इख्तियार करो। क्यों? फरमाया हकीकी तकवा मिलेगा ते किसी वली दी सोहबत दी वजह तो मिलेगा, अल्लाह दे किसी आलिम रब्बानी दी सोहबत दी वजह तो मिलेगा। क्यों?
मुत्तकी ही होएगा जेड़ा अल्लाह दे कामिल वलियां नाल रबत रखेगा, ताल्लुक रखेगा। अंदाजा कर जेड़ा किसे साबिक दी सोबत इख्तियार करे ओ मुत्तकी है, जेड़ा रब दी हबीब दी सोबत इख्तियार करे अतका है। ओ नाना जेड़ा सादिक दी सोबत इख्तियार करे, और सच्चों की सोबत इख्तियार करे वो मुत्तकी है। छोड़ो जेड़ा मुस्तफा दी सोबत इख्तियार करे, छोड़े बस युजन्नबु हल अत्का फिर कुरान पाक दा तीसरा मकाम है। फिर अल्लाह ने मकाम सोहबत तो बयान कर दिता, फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहि अल्लाह तो डरो और वसीला तलाश करो। तो अल्लामा हकीम उम्मत ने तफसीर नईमी में भी फरमाया है और काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में भी कि ना तो अंतान दस देते ने भी हर लाइब्रेरी च दो होंगे। फरमाया हुए वसीले से मुराद और भी बड़े मानी हैं, पर एक माना ये भी है कि अपना ताल्लुक अहले हक से जोड़ के रब तक पहुंच जाओ, अपना रबत अहले हक से जोड़ो, आपकी मोहब्बत अल्लाह रसूल के लिए हो और आपका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए हो। सोहबत असर रखती है। एक मकाम और है कुरान का, सुभान अल्लाह, ऊंची नहीं बोलना, बिल्कुल हालात में लगते नहीं ठीक। ओ भाई आस्ता आस्ता नहीं, मैं आपको समझ रहा हूँ। ये एक और मकाम है और हदीस शरीफ क्या है, सरकार इस्लाम ने फरमाया काबा बरकत वाला, काबा हिदायत वाला। और हदीस के जुमले हैं, फरमाया काबा तुझसे ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मर्द हक है, तुझसे ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मर्द मोमिन है, तुझसे ज्यादा। किसी को मसला हो तो उसका अपना मसला है, हमारा अपना मसला है। फरमाया काबा तुझसे ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मर्द मोमिन। आप चौथी बारी जनाब सुना रहे हैं, याद रखना, काबा तुझसे ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मर्द हक। अब काबा क्या है? अल्लाह का घर है। कुरान से पूछते हैं, इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये काबे के दो वस्फ़े हमीद इस आयत में अल्लाह ने बयान किए। पहला ये है कि काबा बरकत वाला है। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन मुबारकन मुबारकन। या अल्लाह जेड़ा हुणे काबा शरीफ की अजमत ते बोले ओदी खैर होवे। फरमाया काबा बरकत वाला भी है, हुदल लिल आलमीन, काबा जमाने को हिदायत भी देता है। हिंदुस्तान दे हिदायत अल्लाह के सिवा कोई नहीं देंदा, ते पत्थरां दा घर भी दित्ती जांदा। फरमाया काबा बरकत वाला भी है, काबा हिदायत वाला भी है। अब समझदार बंदे के लिए मेरा आवाज है, चस्का चुस्का फिर कभी सही। वो क्या है? अगला जुमला बड़ा मजेदार है। फरमाया काबा बरकत वाला भी है, हिदायत वाला भी है। काबे से बरकत भी मिलती है, हिदायत भी मिलती है। सारे समझदार हो, अगर काबा बरकत वाला है तो हुजूर की उम्मत का मोमिन तो काबे से ज्यादा हुर्मत वाला है। मानना पड़ेगा काबे की बरकत है तो कामिल की बरकत भी है। हाँ, अल्लाह के कामिल की बरकत भी है। अगर काबा हिदायत दे सकता है तो अल्लाह का कामिल वली भी मुर्दा दिलों को जिंदा फरमा सकता है। लेकिन भाई हुण करिए की? असी उन्होंने आने लक्की राणी वाले होने ते असी आने बहुत पहुंचे आ। हाँ, कुत्ते चंगे पीना रखे होने ते असी आने साडे भावे और बहुत अगली दुनिया के। ओए अब सवाल है, सच्चे कौन है? मौलवी सच्चियां दी सोबत इख्तियार करनी, नेकां दी सोबत इख्तियार करनी, दस के भी जा भी सच्चा कौन है? आहिस्ता सी बताता हूँ। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कामिल वली की अलामत में से एक अलामत यह भी है कि वो पक्का सुन्नी होगा। अतः दूसरी अलामत है वो जाहिल नहीं होगा।
तीजी है कि फासिक नहीं होगा, चौथी ये है कि उसका सिलसिला ज़ाते मुस्तफ़ा तक मुत्तसिल होगा। बहुतियां अलामत नाम ही दसा तो इन्हीं को गल ते सबर कर जाइए। अल्लाह का कामिल वली वो होगा जिसका अकीदा भी बेमिसाल होगा, जिसका अमल भी लाजवाब नजर आएगा। ये मलंगा मलूंगा वाली तो गल ही कोई नहीं। ना 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 ना, दाता साहब कशफुल माजूब में इस बात को लिखा है, फरमाया कामिल बंदे की एक अलामत ये है कि उसकी सोहबत में बैठने वाला मुर्दा दिल लेके आए, जिंदा दिल लेके जाए। और अगली गल भी सुन लो तो तुम मजीद लुत्फ देगा। फरमाया कामिल वली और कामिल अल्लाह के महबूब बंदे का ये भी एक अलामत है कि उसकी सोहबत में बैठने वाला दोज़खी बन के आता है, जन्नती बन के जाता है। तो इस दौर के अंदर बड़ा बड़ा मसला है भी साढ़े सारे दी सोहबत को एडी पाकीज़ा नहीं। जदों दे मोबाइल निकले ने उन्होंने तो घागा खुला पिया ना, अब तो बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। असा खुद पसंद भी नहीं करते कि असी अपने ताल्लुक उलमा नाल कायम करिए, साड़ी जाती ख्वाहिश ही नहीं। अगर कोई टिकटॉकर बैठ जाए तो शायद असी उहदे नाल सेल्फी बना के भी फख्र करते हैं। अगर कोई बेहया बदतमीज किस्म का मिजाज रखने वाला इंसान भी होए, चार पैसे वाला होए तो असी जरा उहदे नाल भी गड्डी दे एक सेल्फी बना लेना। काश इस कौम की सारी तवज्जो उलमा की तरफ होंदी और अपना ताल्लुक और सोहबत उलमा नाल रख दे। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर सोहबत के दर्जे नु बयान करके फरमाया तालिब इल्म बनो, आलिम बनो। जे भी नहीं कर सकते तो उलमा कुल बैठ के इल्म दीन सुनो, ते जे भी नहीं कर सकते तो उलमा दे कुल बैठ जाओ तो फिर इन्हां नाल मोहब्बत करो। अल्लाह इन्हां दी सोहबत और मोहब्बत दी वजह तो तुहानू हलाकत तो महफूज फरमा लेगा। जनाब ने कुछ समझा रही है। एक कदम और आगे चलो तो आप तो मजीद कर दी वाज़ेह समझ आ जाएगी। सोहबत बहुत असर रखती है भाईजान। अत्तार दी दुकान ते जाओ, पीछे एक दुकान तो मैंने नजर आई है, काफी इतर शितर पे हुए सन। तुसीं उत्थे चले जाओ तो दसना नहीं पैना जनाब उन्होंने, ते खुशबू खुद आ जाएगी। ते किसी कीचड़ वाली जगह ते चले जाओ तो तुहानू बिल्कुल विकण दसन की जरूरत नहीं, खुद बदबू आ जाएगी। इहदा मतलब है अत्तार दी दुकान तो हमेशा खुशबू ही मिलेगी। अत्तार दी दुकान तो, अत्तार दी दुकान तो, अत्तार दी दुकान तो, पता नहीं तुसी की समझते हो, हम कुछ और समझाना चाहते हैं। सुन्नी वेड़ा अत्तार वेड़ा है। साढ़े वेड़े चो हमेशा खुशबू आएगी। हजूर दी आल दे मोहब्बत दी खुशबू आले सुन्नत दे वेड़े, हजूर दे सहाबा दे अदब दी खुशबू आले सुन्नत दे वेड़े, हजूर दियां बेटियां दे अदब दी खुशबू आले सुन्नत दे वेड़े, हजूर दे शहजादियां दे अदब दी खुशबू आले सुन्नत दे वेड़े। क्यों कि सानू साढ़े बुजुर्गां सिखाया ही अदब है। और यही वजह है कि असी अपना रबत और ताल्लुक अहलुल्लाह नाल कायम कीता। सब तो बड़ा कमाल है मिलिया भी साडा अकीदा इस वेले लाजवाब है। साडे अकीदे ते सानू फख्र है और सानू खुशी है। ओदे च भी सोहबत दा बहुत असर है। इस वजह तो इते किसी शायर आख्या सी ना, अपना सज्जन बनाना ते दोस्त नू बनाना, सॉरी दोस्त बनाना ते किसी मोमिन नू बनाना। ओ संगियां संगियां नाल ला लो यारियां, संगियां संगियां, शायद 5-6 मिनट और रह गए। ओ संगियां संगियां नाल ला लो, संगियां संगियां नाल ला लो यारियां, संगियां संगियां नाल ला लो यारियां। मुश्किलां आसान हो सन सारियां, मुश्किलां आसान हो सन। संगियां संगियां नाल ला लो यारियां, मुश्किलां आसान हो सन सारियां। संगियां बस सिफतां नजर दो औंदियां, आदतां संगियां ते शक्लां प्यारियां, आदतां
आदता संगियां ते शकेला संगिया संगिया लाल लालो यारियां संगिया संगिया लाल लालो यारियां मुश्किलां आसान हो सन सारियां जंगियां विच सिफता नजर दो आउंदियां आदतां संगियां ते शकेलां समझ आ जाएगी। वो हजूर की बारगाह तैयबा है, सोहबत असर अब आ ही कहना तुसी नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह ते एक सहाबी अराबी अर्ज की थी हुजूर क़यामत कब आएगी जनाब सिर्फ सुन्नी सुन्नी सुभान अल्लाह आखो भाई। एक बंदा कहने लगा जी नबी अलैहिस्सलाम ते कल दी नहीं जानदे। मैं कहा जेड़ा कल दी खबर नहीं जानदा वो तेरा नबी आ, जेड़ा साडा ना वो तो जो हो गया वो भी जानदा। ये कड़ी गल है, ये तो मौजू ही अलग। वरना नबी अलैहिस्सलाम जाने कायनात दी नजर तक ख्याल ना तक के और हजूर जानते ने क़यामत तक। अखबरना बदिल खल्क़ हत्ता दखल अहलुल जन्नत मनाज़िलहुम व अहलन नार मनाज़िलहुम। अब्दुल्लाह बिन उमर आंदे ने हजूर मस्जिद नबी च बैठ के दसते गए इब्तिदाई खलक तो लेके इंतहाई खलक तक सब कुछ मदीने बैठ के दस देता। और हत्ता कि अगला जुमला बड़ा लतीफ है, शायद दो चार बंदे सुन लैन, बाकी अदम तवज्जो दा शिकार हैं। फरमाया आखिरी जन्नती दे जन्नत जान तक सारा कुछ मदीने च बैठ के हजूर ने दस दिता होया। आखिरी हदीस यही आखिरी क़यामत कब आएगी। तो अराबी का सवाल बताता है कि उसका अकीदा भी ये था कि क़यामत तक की खबर मुस्तफ़ा जानते। चलो ठीक, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत का पूछने वाले को तैयारी भी है, कोई तैयारी शरी है। इसका मतलब है मेरे रसूल दी ख्वाहिश है कि मेरी उम्मत तैयारी करे। तीसरा पॉइंट अर्श की थी नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह सहाबी ने हुजूर क़यामत कदों आएगी। सरकार ने फरमाया तैयारी है। जो सहाबी के ख्याल है अराबी सी नबी अलैहिस्सलाम दाते कितना हसीन जवाब सी और सादा जवाब सी। हुजूर क़यामत दा सवाल तां कीता है इत्थे तुसी वसदे हो, इत्थे इत्थे हुजूर दिल ही तुहाडा प्यार है। कई बदतमीज बंदे चौकों च बह के आंदे ने वेखी जाएगी क़यामत, मजाक उड़ाते हो क़यामत का। इज़ा समाउल फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बुअसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, कब्रां वाले कब्रां चों बाहर आएंगे। ये बड़ा मुश्किल दिन है। पर नबी अलैहिस्सलाम दे साहब अराबी ने अर्ज की थी हुजूर मैं तुम्हारी बारगाह च अर्ज करदा कदों आएगी। सरकार ने फरमाया कोई तैयारी है हुजूर मेरे दिल च तुहाडा प्यार है। हुण हुजूर ने दो जवाब इरशाद फरमाए और दोनों बड़े लतीफ ने। पहला सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ भाई तैयारी हुजूर मेरी तैयारी यही है कि तुहाडा प्यार है, तुहाडा प्यार है, तुहाडा प्यार है, तुहाडा प्यार है। ते नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दे के फरमाया अल मरउ मन अहब्बा यौमल क़यामा। फरमाया सुन फिर जे साडा प्यार ही ते मुड़ घाबरी ना, जेड़ा दुनिया जिहदे नाल प्यार करसी क़यामत वाले दिन ओहदे नाल होसी। इसका मतलब है जे दुनिया जिहदे नाल सोहबत होई ओहदे नाल प्यार होना है, ते जिहदे नाल प्यार होया बंदे ने क़यामत वाले दिन ओहदे नाल होना है। हिसाब नाल चौल खाया करो, हिसाब नाल सज्जे खब्बे जाया करो। जिहदे नाल प्यार होएगा क़यामत वाले दिन बंदा भी ओहदे नाल होएगा। हज़रत अनस आंदे ने काला अना सन फमा फरहना बाद इस्लाम अशद मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस पाक आंदे ने मैं जदों ये गल सुनी ते नबी पाक दी बारगाह च उठ के मैं करीब आया ते मैं दोवें हाथ बन के आख्या ज़हरा दे बाबा नबी ताजदार मदीना आप नेमत सल्लल्लाहु अलैहि नबीना वाली वसल्लम। एक बारी फिर इरशाद फरमाओ। सरकार फरमाया हां अनस मैं सही आना जेड़ा जिदे नाल 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 तुहाडू भी सजे कबे वेख लीए। फरमाया जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा, जिदा जेड़ा जिदा जेड़ा जिदा सज्जन होएगा, जेड़ा जिदी सोबत च बैठेगा, जेड़ा जिदे नाल मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। हज़रत अनस फरमाते हैं काला अनस फमा फरहना बाद इस्लाम अशद मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कलमा पढ़ने के बाद
जेड़ी चस अज आई है अगे कदे नहीं आई। क्यों? यकीन हो गया जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। मैं हथ बन के आख्या मदीने वालिया चस आ गई, इत्थे भी तुहाडे नाल आ, उत्थे भी तुहाडे नाल होवांगे। ते तुसी भी आदे बेली ध्यान नाल बनाउणे आ, ये ना होवे चंगे भले बंदे फस जाण। लगदा बंदे टेंशन लै गया यार है, ये ना होवे चंगा भला बंदा फस जाए। ओ तैनू की बनया आंदा चवल नू सज्जन बनाया सी। फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। तां मैं आना ओए 2 रकत रोजाना नफल पढ़िया करो, अल्लाह तुहानू सुन्नी बनाया। क्यों? सहाबा दा अदब भी आले सुन्नत दे वेड़े, आले बैत दा प्यार भी आले सुन्नत दे वेड़े, औलिया अल्लाह दा प्यार भी आले सुन्नत दे वेड़े। फिर मैं कह सकता हां क़यामत कल नहीं अज आ जाए। क्यों? इत्थे भी पाका नाल आ। चलो जी तकरीर मेरी मौकी। सोहबत असर सिर चंगा हुंदा, सोहबत असर रख दिया। चलो जी सुनो फिर एक भाइयों का कलाम सुना दियो। ओ खुशबू है दो आलम में तेरी है गुल चीदा। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुल चीदा। किस्मों फे अमीदा खुशबू है दो आलम में तेरी है गुल जीदा। किस्मों से बयां हो सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, आगे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे मेरे इमाम कलाम लिख दिया फिर एक शेर लिखा, लेकिन शुक्र रज़ा ने इस पे खत्म कर दिया, लेकिन शुक्र रज़ा ने खत्म इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्यों? किस्मों से बयां हो तेरे औसाफ़ अमीदा। खुशबू है दुआ में तेरी है गुल सीधा। सारे पढ़ो तो चलिए फिर। किस्मों हो किस्मों से बयां हो तेरे मौसा फे अमीदा।